आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैठन जिलानी मोहल्ले में हत्यारे जिस तरह से सुरेश जायसवाल जो वहां के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उनके घर में जाते हैं और एक तांडव मचाते हैं। वहां पर तेजधार हथियार से वो अंजू जायसवाल पर हमला करते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है। उनकी बेटी दीक्षा जायसवाल भी गंभीर रूप से घायल है जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। अब जब खुद आईजी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय यानी एसपी ऑफिस में इस पूरे मामले का खुलासा किया तो जो लूटने की और चोरी करने की जो एक थ्योरी सामने आई है ये किसी को हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि शुरुआत में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उसमें ये पता चला कि इसको बकायदा सुपारी देकर कांटेक्ट किया गया था, कांटेक्ट सुपारी किलर को बुलाया गया था और पैसे के लेन देन का एक मामला सामने आ रहा है और सुरेश जायसवाल ही उनके निशाने पे थे। ऐसा लग रहा था कि सुरेश जायसवाल अपने घर पे हैं और वो उन्हें मारने के लिए ही आए थे, लेकिन वो घर पे नहीं थे तो बौखलाहट में उनके द्वारा उनके जो परिवार से जुड़े हुए जो घर पे मौजूद थी जो महिलाएं थी उनकी हत्या कर दी। लेकिन अब जब पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया तो उन्होंने कहा कि बहन के कई व्यापारी उनके निशाने पे थे और सुरेश जायसवाल को मारने के लिए नहीं आए थे बल्कि उनकी नीयत ही चोरी करने की थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि आज तक जितनी भी चोरियों की बात किया जाए तो किसी प्रोफेशनल सुपर किलर को चोरी करने के लिए तो हायर बिल्कुल नहीं करता है, और वो चोरी करने के लिए अगर सुपारी किलर उनके घर तक गए थे तो फिर उन्होंने अंजू जायसवाल या दीक्षा या घर में जो दूसरे सोने चांदी का आभूषण था आखिर उसे क्यों नहीं छुआ, और खुद मृतका और उनकी बेटी भी सोने का आभूषण पहनी हुई थी, आखिर उसे चोरों ने क्यों नहीं छुआ। और वो जिस तरह से 20 से 22 मिनट के अंदर इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं, आते ही साथ वो जो है तेज धार हथियार से हमला कर देते हैं और जिस तरीके से उन्होंने हथियार चलाया है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो मारने की नीयत से ही आए थे। तो जिस तरह से थ्योरी लगातार बदलती रही, शुरू में थ्योरी कुछ और थी कि सुरेश जायसवाल उनके निशाने पे थे और बाकायदा सुपारी किलर को कांटेक्ट दिया गया था और वो कांटेक्ट पर उनको मारने के लिए आए थे। वो काफी दिन से रैकी कर रहे थे। रैकी करने वालों को क्या ये नहीं मालूम है कि थोड़ी ही दूर पर उनकी दुकान थी, वो उनकी दुकान पर जाकर देख सकते थे कि वो घर पे हैं कि दुकान पे हैं। और जिस तरह से वो घर पर आया उसके बाद उन्होंने सनसनीखेज तरीके से तांडव मचाया, एक की हत्या की, एक को घायल किया और घायल क्या किया वो उन्हें भी मारने की नीयत से ही मारकर छोड़कर गए थे, लेकिन दीक्षा जायसवाल बच गई जिनका इलाज चल रहा है। तो पुलिस की ये थ्योरी कि बहन के कई व्यापारी उनके निशाने पे थे, उनको ऐसा लगा कि सुरेश जायसवाल काफी पैसे वाले हैं, उनके घर में काफी पैसा है। लेकिन आप खुद सोचकर बताइए कि अब जब ई पे है, गूगल पे है, फोन पे है, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स पैसा पेड करने के माध्यम है, लेन देन की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजेक्शन के थ्रू हो रही है, तो किसके घर में 10-20 लाख रुपए मिलेगा? बामुश्किल 50,000 रुपए किसी के घर में मिल जाए तो ये बड़ी बात है। तो फिर वो उनके घर में किस नियत से घुसते हैं जब सोने चांदी का आभूषण भी नहीं छूते हैं, घर के किसी कोने को नहीं छूते हैं। जो मृतक हैं या जो घायल हैं उन वो जो जिस सोने के चेन को, अंगूठी को और जो उन्होंने गले में मंगलसूत्र पहना था उसको भी चोरों ने नहीं छुआ। तो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और उसके तार जो बैठन से जुड़े हुए हैं, आखिर उन्हें मारने का मकसद क्या था? चोरी हुई नहीं तो चोरी का मकसद क्या था? क्योंकि 7-8 बजे के आसपास कोई किसी के घर में ना लूट के लिए जाता है ना चोरी के लिए जाता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट किलर अगर किसी को मारने जा रहे हैं तो उनका वक्त जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो किसी भी समय अपने प्लान के हिसाब से जाकर मारते हैं। जो मारने की थ्योरी बता रही थी पुलिस वो कुछ हद तक बैठ रही थी, लेकिन उसके बाद जब ये थ्योरी चेंज हो गई कि वो चोरी करने की नियत से आए थे और बौखलाहट में उन्होंने हत्या कर दिया और एक को घायल करके वो फरार हो गए। इस थ्योरी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेज दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और एक तरफ आईजी ये कहते हैं कि वो उन्हें पैसे लूटने की नियत से मारे थे, उनके घर में चोरी की नियत से आए थे, तो फिर वो चोरी क्यों नहीं किए? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वक्त में वो घर में घुसे थे वो चोरी का वक्त तो नहीं है। कोई भी चोर रात में 1-1:30 बजे से पहले किसी घर में नहीं घुसता है। उस वक्त जब पड़ोसी जाग रहा हो, रोड में चहल पहल हो, सारे लोग रोड पर दिखाई दे रहे हो, तो कोई किसी के यहाँ पर चोरी करने की नियत से जाएगा और जाते ही साथ वो धड़ाधड़ तेजधार हथियार से उन पर हमला कर देगा। फिलहाल जो जानकारी मिली है, जो हमने आपको कल भी बताया है, वो ये है कि सुशील जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल जो एक पार्टी के पद से भी जुड़ा हुआ है, वो सारी प्लानिंग बनाया था। 27 लाख रुपए सट्टा हारा था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम चोरी से इस पैसे को जोड़कर जो हमारी जो पैसा खर्च हुआ है, जो लोगों का लेन देन है, उसकी रिकवरी करेंगे। तो उसने बाकायदा दिनेश रजक, दिनेश कुशवाहा के साथ मिलकर इस प्लानिंग को बनाया और इसके साथ साथ जो रविकांत मौर्य है वो भी इसमें शामिल था। और 4 आरोपी तो पकड़ लिए गए हैं, 2 आरोपी अतुल और विशाल अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। जो लूट कांड की थ्योरी या चोरी की जो थ्योरी सामने आ रही है, ये लोगों को हजम नहीं हो रही है। कोई किसी को हत्या करने के लिए सुपारी देता है, ना कि चोरी करने के लिए सुपारी देता है। और चोरी का जो वक्त है शाम को 8 बजे के आसपास, किसी भी घर में कोई चोर ऐसे वक्त में नहीं घुसते हैं। और वो जिस तरह से तांडव कर वहां से गए थे, ऐसे में लोगों को ये थ्योरी हजम नहीं हो पा रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि इस मामले में कोई ऐसे पेच हैं जो पुलिस नहीं बता पा रही है।
तो आखिर वो क्या पेच है, इसको लेकर चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन जो सवाल बचे हुए हैं और जिस सवाल का जवाब पत्रकार वार्ता में पत्रकार भी चाह रहे थे, आखिर उसका जवाब पुलिस क्यों नहीं दे पा रही है, इस पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। की हत्या कर दी है, मतलब उन पे और उनकी बिटिया दीक्षा जायसवाल, ये दोनों जब घर में मौजूद थी तो ये लोग घुसे हैं और घुसने के पश्चात इनके साथ उनकी जिद्दोजहद हुई और उस लड़की के गले में चाकू का वार था और सिर पे जो है वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारा गया था। वैसे ही महिला जो थी, जो जिनकी असामयिक मृत्यु हुई, उनकी हत्या जो है, जो बर्नर होता है उसका गैस का, उसको उससे करना संभव प्रतीत उस समय ऐसा लग रहा था कि उससे किया गया। इस संबंध में जब इन्वेस्टिगेशन की टीम्स बनाई गई और हमारी चूंकि एसपी अभी आई हैं, अभी ज्वाइन ही किया उन्होंने, और यहाँ जो पुरानी टीम थी उसने, और हमारे डीआईजी साहब भी यहाँ आ गए थे, 2 दिन उन्होंने यहीं कैंप किया, तो हमने तत्काल उनको यहाँ भेजा था और उसके पश्चात इन सब लोगों ने, इस टीम ने मिलकर जिस तत्परता से इस वारदात को अंजाम देने वाले लोगों जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो विवेचना की है, वो वास्तव में बहुत ही शानदार विवेचना का एक नमूना है। क्योंकि पुलिस का काम निश्चित रूप से वारदात को उजागर करना है। तो इस पूरे प्रकरण में बहुत कई बहुआयामी रूप से जो है कई टीमें बनी थी और सबको जो है एसपी निवेदिता गुप्ता जो है वो मॉनिटर कर रही थी और उसके साथ में एडिशनल एसपी जो थे वो भी यहाँ थे, क्योंकि यहाँ पूर्व पहले से हैं, और लोकल टीआईज की और इनकी टीम जो बनी थी, उसमें एक चीज़ ये सामने आई कि वहाँ पर जो सीसीटीवी फुटेजेस थे और लोगों से जो पूछताछ हुई, उस आधार पर ये ज्ञात हुआ कि 3-4 लड़के जो है, 4 लड़के वहाँ पर अंदर उसमें घुसे हैं और उनका हुलिया कुछ डिस्क्राइब हुआ था कि यंग लड़के हैं और इस प्रकार के नज़र आते हैं। फिर जब उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकली सहयोग लिया गया, तब उसमें वहाँ पर अंदर जब सामान की खोजबीन की गई है, तब भी वहाँ ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार जो है कुछ वारदात हुई है कि यहाँ पर यंग लड़के आए हैं और उन्होंने आकर ये वारदात की है। इस आधार पर जब सीसीटीवी में और क्लियर हुए चेहरे, तो फिर उसके बाद जब ये ज्ञात हुआ, तब ये लगा कि यहाँ पर रहने वाले 4 घर छोड़ के 5 घर, उसी मोहल्ले के रहने वाले कुछ लोगों ने का सहयोग उसमें हुआ है, ऐसी बात आई थी। लेकिन जब बाद में जब सब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये लगा कि वास्तव में यही मास्टरमाइंड्स थे। इन्होंने उनको यहाँ बुलाया और बुलाकर, चूंकि जो ये सुशील बबलू जायसवाल और दिनेश रजक, यही नाम है जी, तो इन लोगों ने यहाँ पर ये बाकी विशाल जाटव और अतुल सिंह और रविकांत मौर्य, इन लोगों को यूपी से बुलाया था और यहाँ बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिलवाया है। और इनका इसके पीछे जो मुख्य कारण था वो ये था, एक तो ये था कि इन लोगों को ऐसा लगता था कि ये बहुत पैसे वाले लोग हैं और इनके पास काफ़ी पैसा होगा, तो इस बात को लेकर ये, अगर उनको लगता था कि इनके घर में घुसेंगे तो काफ़ी पैसा मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये थी कि ये लोग जो है सुशील जायसवाल और ये लोग दिनेश, स्पेशली सुशील जायसवाल वगैरह, ये लोग बहुत कर्जे में थे। इन्होंने पीछे एक कोई सट्टे में जो है काफ़ी पैसा हारा है और उसको लेके ये बहुत परेशान रहते थे। तो मतलब उन्होंने ये शॉर्टकट चुना पैसे कमाने का कि इनको बुला लेंगे तो, और उनको कुछ एक आपस में एक राइवलरी जैसी भी थी कि ये इतनी जल्दी कैसे पैसे वाले हो गए हैं, जो सामान्यतः होता है। तो इनको देखते हुए उन्होंने इनको हायर किया था। इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ भी आई है कि इनको ऑनलाइन उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। ये जो आरोपी हैं, जो मतलब जिनको हायर किया था 3 लोगों को, उनको पैसे भी इन्होंने दिए हैं, मतलब ये बात स्टैब्लिश है।
एक बात, दूसरा ये है इस इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत अच्छी बात ये है कि जब बहुत खोजबीन की गई तब उनके कपड़े जो है आरोपियों के उसी घटना स्थल जहाँ है उसके पीछे ही पड़े हुए मिले हैं उसी दिन। तो उसमें जो कपड़े मिले हैं वो इन आरोपियों में, जब ये आरोपी इंटर किए थे उस समय के फुटेजेस में, और वो कपड़े सेम हैं। ये बाद में कपड़े इन्होंने बदले हैं और यहाँ से भागे हैं। उसके अलावा ये कुछ दिन पहले ये बबलू जायसवाल, ये जो सुशील जायसवाल वगैरह हैं, इनसे भी मिले थे और इस बात के भी पूरे तथ्य, प्रमाणित तथ्य हमारे पास मौजूद है। उनका वीडियो फुटेज भी है कि उनके घर में इन्होंने उनको अपने घर में सुलवाया और इनको दूसरे दिन ये पूरे वहां से साथ में वहीं पर घुसकर ही पूरा मॉनिटर कर रहा था कि ये वारदात हो गई है। इन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई ज़्यादा चिल्ला चोट करे तो उसको जो है बेहोश कर देना या उसको मार देना, इस तरह की बात भी आई थी। और जब हो गया उसके बाद भी इन्होंने इनको फ़ोन किया है, फ़ोन से बातचीत की है। तो इस तरह से ये इसका खुलासा हुआ है और इसमें जो आरोपी अभी तक हमारे पास गिरफ्तार हो गए हैं उनमें सुशील उर्फ बबलू जायसवाल, दिनेश रजक निवासी बेढ़न, दिनेश कुशवाहा निवासी बांदा और रविकांत मौर्य निवासी बांदा है, और विशाल जायसवाल और अतुल सिंह, इनकी तलाश के लिए टीम गई है जो निश्चित रूप से हमको लेके आएगी। और ये सभी के सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इन्होंने जिस हथियार का प्रयोग किया था वो हथियार भी इनसे जब्त हो गए हैं और बाकी जो इक्विपमेंट्स थे वो भी जब्त हो गए हैं। तो इस तरह से ये पूरी वारदात को अंजाम जिन्होंने दिया था उनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और इसमें बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन हुआ है। और इस सब के लिए जो है यहाँ की जो टीम है वो निश्चित रूप से बहुत ही साधुवाद का पात्र है, क्योंकि इतनी जल्दी से इस मामले का खुलासा कर लेना और वो भी जो है इतनी तत्परता से सभी जगह काम करना, और बाहर उत्तर प्रदेश के जो आरोपी थे फरार उनको भी गिरफ्तार कर लेना, ये एक जो है हमारे को उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी इसमें काफ़ी सहयोग मिला है, क्योंकि ये एसपी साहब की जो है बैचमेट्स हैं वहाँ पर, और भी हम लोगों का चूँकि कोऑर्डिनेशन रहता है। आज कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी थी, तो इस तरह से जो है इस वारदात का खुलासा हुआ है। वारदात में चोरी होने की बात, चोरी के लिए से जाने की बात आपने की, हाँ, लेकिन इनके कोई अफवाह चोरी वाले दरअसल उस पूरे मामले में हुआ ये है कि ये गए तो थे वही काम करने के लिए, लेकिन जब महिलाओं ने थोड़ा विरोध किया और इनके हाथ से जो है वो चाकू इन्होंने लगाया और वो लड़की अचेत हो गई, और फिर उसने आवाज़ दी घर वालों को बगल में, और ये जो जैसे ही उधर से वो महिला आई है उसके सिर में इन्होंने मार दिया। तब इनको लगा कि दोनों ही अचेत हो गई। तब ये पुलिस ये कह रही है कि उसमें कई व्यापारी उनके निशाने पे थे और वो लूटकांड और चोरी करना चाह रहे थे। निश्चित है कि पुलिस की थ्योरी जो बार बार बदल रही है, इन्वेस्टिगेशन की जो एक अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं वो लोगों को पच नहीं पा रही हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आरोपी पकड़े गए हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।